हज ऑपरेशन शुरू, पहली परवाज 220 आज़मीन लेकर मदीना रवाना। रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन बाज़ाब्ता शुरू। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 329 निजी एयरलाइन की परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर आज सुबह मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 331 परवाज़ों के जरिए 33,000 आज़मीन हज को सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन पर काम शुरू हो गया है, जिसके तहत इस्लामाबाद से आज पहली हज परवाज रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 329 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई, जबकि दूसरी परवाज भी आज इस्लामाबाद से रवाना होगी। सिविल एविएशन के मुताबिक लाहौर से भी निजी एयरलाइन की पहली परवाज आज रात को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। PIA सरकारी हज स्कीम के तहत 15,000 जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स के 18,000 हुज्जाज कराम को सफरी सहूलियत फराहम करेगी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर आज आज़मीन हज के लिए तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें वज़ीर आला हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। सऊदी अरब की BJP रहनुमा के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। सऊदी अरब ने BJP की खातून रहनुमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की हुक्मरान इंतहा पसंद कौमी परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी BJP की तर्जुमान की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब तमाम मजहबी शख्सियात से मुतअस्सिबाना रवैये को मुस्तरद करता है और तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर जोर देता है। हरमैन शरीफैन के अमूर के निगरान अदारे के सदर और इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने BJP के रहनुमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे घिनौने बयानात मज़ाहिब के अदम एहतराम की मिसाल हैं। ऐसे बयानात देने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल इंसानियत का नूर और तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ वाज़िह है। सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब और अकायद के एहतराम और अमन के पैगाम को आम करने और इस्लाम की तौहीन ना करने पर यकीन रखता है। बिजली का शॉर्टफॉल 6,576 मेगावाट तक पहुँच गया। बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,576 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीज़न का कहना है कि इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,924 मेगावाट है, जबकि बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा है। ज़राए पावर डिवीज़न ने बताया है कि पानी से 5,219 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,284 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की मजमूई पैदावार 9,764 मेगावाट है। विंड्स पावर प्लांट्स 1,190 मेगावाट और सोलर प्लांट्स से पैदावार 0 है। ज़राए पावर डिवीज़न का कहना है कि ISCO को भी 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है और इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। हज ऑपरेशन शुरू, पहली परवाज 220 आज़मीन लेकर मदीना रवाना। रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन बाज़ाब्ता शुरू। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 329 निजी एयरलाइन की परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर आज सुबह मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 331 परवाज़ों के जरिए 33,000 आज़मीन हज को सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन पर काम शुरू हो गया है, जिसके तहत इस्लामाबाद से आज पहली हज परवाज रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 329 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई, जबकि दूसरी परवाज भी आज इस्लामाबाद से रवाना होगी। सिविल एविएशन के मुताबिक लाहौर से भी निजी एयरलाइन की पहली परवाज आज रात को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। PIA सरकारी हज स्कीम के तहत 15,000 जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स के 18,000 हुज्जाज कराम को सफरी सहूलियत फराहम करेगी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर आज आज़मीन हज के लिए तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें वज़ीर आला हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। BJP तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल अमूर से BJP के 2 सीनियर ओहदेदारान के तज़हीक अमेज़ बयानात की मजम्मत करते हुए सख्त एहतजाज किया। इनका कहना था कि भारतीय नाज़िमुल अमूर को बताया गया है कि ये बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। BJP के रहनुमाओं के तौहीन अमेज़ बयानात से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है।
तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के खिलाफ फिरका वाराना तशद्दुद और नफरत में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश है। भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और इनकी सदियों पुरानी इबादत गाहों से महरूम करने की कोशिशें हिंदुस्तानी माशरे में इस्लामोफोबिया के वाज़ेह नताइज के सिवा कुछ नहीं। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने बीजेपी की हुकूमत की जानिब से इन अहदेदारों के खिलाफ इकदाम उठाने में तख़ीर पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान बीजेपी की क़यादत और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो बीजेपी के अहदेदारों के तौहीन-आमेज़ तबसरों की गैर वाज़ेह तौर पर मजम्मत करें। इन्होंने कहा है कि भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई के जरिए इनके खिलाफ जवाबदेही की जाए और भारत अक़लियतों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे। तासुर है अदारे न्यूट्रल नहीं बल्कि करप्ट हुकूमत के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि तासुर है खुद को न्यूट्रल कहने वाले अदारे करप्ट हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सियासी जद्दोजहद में हार ना मानना अहम होता है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जहाद कर रहा हूँ। पाकिस्तान को दोबारा करप्ट अनासिर के हवाले कर दिया गया है। अवाम में इस बारे में गुस्सा है। इन्होंने कहा है कि अदारे खुद को न्यूट्रल कह रहे हैं लेकिन तासुर ये है कि वो इस करप्ट हुकूमत के साथ हैं। बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वाली जमातें तबाह होंगी लेकिन इसका असर अदारों पर भी पड़ेगा। इमरान खान का कहना था कि मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मौजूदा हुकूमत का आइंदा इंतखाबात में धांधली का मंसूबा है। ये सिस्टम को धांधली ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि इलेक्शन जीत सकें। चेयरमैन PTI ने कहा है कि मैं मुल्क में तशद्दुद और अवामी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मौजूदा हुकूमत ने पंजाब में जराइम में मुलविस अफसरों को आला ओहदों पर तैनात कर दिया है। चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह हदायत दे जिसके बाद लॉन्ग मार्च की मनसूबाबंदी की जाए। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में 60 सालों में से 30 साल 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग। अपने दफ्तर में सालगिरह की बेतकल्लुफ़ाना तकरीब करके अपने ही आयद की गई कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के मामले के बाद बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग आज होगी। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक बोरिस जॉनसन के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहने का फैसला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की वोटिंग बरतानी वक्त के मुताबिक शाम 6 से 8 बजे के दरमियान होगी। तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करने से कबल बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी के अहम इजलास से भी खिताब करेंगे और अपना मौक़िफ़ रखेंगे ताकि खुफिया रायदही में इनके पार्टी के अरकान इन्हें एतमाद का वोट दें। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अरकान पार्लियामेंट के सामने अपना केस पेश करने के मौके का खैर मकदम करते हैं। अदम-ए-एतमाद की वोटिंग से वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत से मुतल्लिक़ सियासी आराइयों का खात्मा हो जाएगा। बरतानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर सेहत समेत कई अरकान ने पहले ही अपने वज़ीर-ए-आज़म की हमायत का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बाद बहाली और रूसी जारयत के खिलाफ यूक्रेन की हमायत पर कई अरकान बोरिस जॉनसन के हक़ में हैं। तमाम अपोजिशन समेत हुक्मरान जमात के कुछ अरकान बोरिस जॉनसन के रवैये से कुछ ज़्यादा खुश नहीं। बिलखुसूस कोरोना पाबंदियों के दरमियान मलका बरतानिया के शोहर के इंतकाल के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपने दफ्तर में बेतकल्लुफ़ाना तकरीब पर सब नाराज़ हैं। इस मामले को इसलिए भी हवा मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन अपनी गलती को मनाने में तख़ीर से काम लेते रहे, यहाँ तक कि इन्हें अपोजिशन की जानिब से मुआख़ज़े की धमकी भी मिली थी। तब कहीं जाकर बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांगी।